जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी थोड़ा सा इसमें जो है क्या है, सिलेबस इसका लंबा हो गया है क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट पेपर के सिलेबस को भी इंक्लूड कर लिया है। इसलिए आप लोग इस बहुत परेशान मत होइएगा कि इसमें जो है इसका सिलेबस थोड़ा सा लंबा क्यों किया गया है, क्योंकि आपको दोनों हमने क्या किया है, कवर कराने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आइए चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि कोर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका ज्योग्राफी है उसमें ये क्या कर रहा है कि काफी इसके मददगार साबित होगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जू जियोग्राफिक रीजन। ठीक है, जू जियोग्राफिक रीजन जिसको हिंदी में कहते हैं प्राणी भौगोलिक प्रदेश। जैसा कि शब्द से आप लोग स्पष्ट कर पा रहे होंगे, जू का मतलब होता है प्राणी, यानी ये जूलॉजी से जो क्या कर रहा है, थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा है, संबंध बना रहा है किससे, जूलॉजी से। और ज्योग्राफी का मतलब हुआ भूगोल, अर्थात इस टॉपिक में जूलॉजी और ज्योग्राफी दोनों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, जू जियोग्राफिकल रीजन का मतलब हुआ प्राणी, जो है प्राणी भौगोलिक प्रदेश, यानी किस भौगोलिक प्रदेश में कौन सा प्राणी रहता है। ठीक है, इसका जो है सीमांकन के लिए, ठीक है, डिलिमिटेशन के लिए बहुत ही क्या हुआ कि विद्वानों ने अपना अलग अलग प्रयास किया। और ये काफी कठिन कार्य था ये पता करना कि किस जियोग्राफिक रीजन में कौन सा क्या रहता है, जीव जंतु पाया जाता है। यहाँ पर केवल जो है प्राणियों की बात की जा रही है क्योंकि ये क्या है, जू जियोग्राफिक रीजन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार का जीव कहाँ पर पाया जाएगा, ये तय करता है आपका कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि हर इन्वायरमेंट हर जीव जंतु के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है। ठीक है, योग्यतम की उत्तर जीवता सिद्धांत में भी यही बताया गया कि इसमें यही बताया गया कि जो ह्यूमन रहता है उस पर काफी क्या है, नेचर का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जब तक आप नेचर से एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक आप लोग वहां पर क्या है कि रह नहीं पाएंगे। जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में अगर ठंडियां थोड़ी सी बढ़ती है तो प्रॉब्लम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में गर्मियों का पीरियड ज्यादा होता है, ठंडियों का पीरियड कम होता है, तो हमारे लिए ठंडियां सुटेबल नहीं होता है। तो इसमें जो है यही हम लोग जानेंगे कि किसी भौगोलिक प्रदेश में कौन से क्या होते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो वो उस पूरे भौगोलिक प्रदेश में का जो है एक सीमांकन करना, बॉर्डर बनाना कि भैया ऐसा है कि ये भौगोलिक क्षेत्र है, इसको इस नाम से जानिए, क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले जो जीव हैं, आपके जीव जंतु हैं, वो क्या हैं, लगभग एक समान है, उनका बिहेवियर क्या है, लगभग एक है। ठीक है, क्योंकि ये एक सीमा बनाना कि इस एरिया में जो है इस तरीके के प्राणी रहते हैं, ये काफी अपने आप में बहुत ही बड़ा काम था, बहुत ही जटिल काम था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस काम को सरल बनाने में किसने मदद की। तो आपका जो जू जियोग्राफिकल रीजन है, इसके बारे में जो जानकारी दी गई थी वो आर वेलेस के द्वारा दी गई थी 1876 में, यानी इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड ARW, यानी अल्फ्रेड रसेल वालास। ठीक है, तो अल्फ्रेड रसेल वालेस ने क्या किया, 1876 में यूनाइटेड स्टेट के थे, अमेरिका के थे। इन्होंने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड को कितने 6 जू जियोलॉजिकल रीजन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितने उसमें डिवाइड कर दिया, 6 जू जियोलॉजिकल रीजन में। यानी 1876 में इन्होंने पूरे विश्व को 6 प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया और क्या किया कि उसमें जो भी प्राणी पाए जाते हैं उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्राणी वर्गीय प्रदेश यानी जो जियोग्राफिकल जो रीजन है वो किसने दिया और कितने भागों में बांटा, ये एग्जाम में आपसे कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से रीजन में इन्होंने बांटा। पहला इन्होंने बांटा पहले आर्कटिक रीजन में। कौन से? पहले आर्कटिक। हिंदी वाले भी इसको अगर इसी रूप में याद करेंगे तो उनके लिए बहुत ही जो है ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि इसकी हिंदी बहुत ही कठिन है, इसलिए हिंदी वाले भी इसको पहले आर्कटिक रीजन के रूप में भी जानेंगे। तो पहले आर्कटिक रीजन कौन सा हो गया, ये वाला रीजन अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या हो गया, पहले आर्कटिक रीजन के अंतर्गत इसको क्या किया गया, रखा गया। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री हो गए, ये जो पूरा का पूरा क्या हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है। मेडिटेरेनियन जो आपका पूरा सी है, ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये भी क्या हो गया, इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। साइबेरिया पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, साइबेरिया भी इसी में क्या है, पूरा का पूरा शामिल है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये इसमें एशिया का ये वाला भी रीजन क्या है, शामिल है, किसमें, पहले आर्कटिक में, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो पूरा है इसको इन्होंने कहा कि यहाँ तक की जो जलवायु है वो लगभग इन्होंने ये ऐसा माना कि यहाँ की जलवायु जो है सेम है, इसलिए यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो क्या है, वो लगभग उनका व्यवहार भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो एक रीजन ये आपका एशिया वाला जो रीजन है इसमें आप देखेंगे कि जो मध्य एशिया है उसके जो है उत्तर वाला भी रीजन को इन्होंने क्या किया है, शामिल किया है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। और जो चाइना का जो मंचूरिया वाला रीजन है उसको भी इन्होंने क्या किया था, मंचूरिया वाले रीजन को भी इसी रीजन में शामिल कर लिया था। तो पहला क्या हो गया, पैलियो आर्कटिक, दूसरा क्या हो गया, नियर आर्कटिक, ठीक है, क्या हो गया, नियर आर्कटिक। नियर आर्कटिक किसको बोलते हैं, इस पूरे रीजन को इन्होंने क्या बोला, नियो आर्कटिक बोला, जिसमें इन्होंने किसको शामिल किया, इसने नॉर्थ अमेरिका को शामिल किया, यानी कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका का शामिल है, रॉकी माउंटेन यानी ये पूरा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, इसमें जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला रीजन हो गया, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, इसी में शामिल है। केवल नॉर्थ अमेरिका को ही शामिल में कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको के ऊपर वाला जो भी एरिया है वो किसमें शामिल है, वो आपका नियर आर्कटिक में शामिल है। यहाँ पर आर्कटिक क्या है, महासागर है, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा क्या रखा गया, नियो आर्कटिक, यानी आर्कटिक के क्या है, नियर है यानी पास है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया, नियर आर्कटिक जो है, जो जियोग्राफिकल रीजन। तीसरा हो गया ओरिएंटल प्रदेश, ठीक है। ओरिएंटल प्रदेश में क्या किसको शामिल करते हैं, ये जो आपका इंडिया हो गया, ठीक है, ये वाला रीजन जो है इंडिया और श्रीलंका, मलेशिया, ये वाला रीजन, इसमें कौन कौन शामिल है, इंडिया, श्रीलंका, इंडो चाइना, इंडो मलेशिया, यानी मलेशिया वाला रीजन और थोड़ा सा चाइना के साउथ वाला रीजन। इस रीजन को क्या कहते हैं, ओरिएंटल प्रदेश। ये इसमें अपना प्यारा भारत शामिल है। ये कम से कम 15 बार पूछा गया होगा कि जो जियोग्राफिकल रीजन में इंडिया या श्रीलंका को कहाँ पर शामिल करते हैं, पहले आर्कटिक में, नियर आर्कटिक में, ओरिएंटल में। तो आपका उत्तर ठीक लगाएंगे, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, इथोपियन रीजन। इथोपियन रीजन में क्या शामिल है, इथोपियन रीजन आपका कौन सा रीजन है, ये वाला दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें कौन कौन सा शामिल है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। इसमें ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और मिडिल, ठीक है। ये जो आपका ये वाला रीजन है, ठीक है, ये मेडागास्कर का थोड़ा सा रीजन भी इसमें क्या है, शामिल है। मेडागास्कर कहाँ है, ये वाला रीजन, ठीक है, मेडागास्कर भी इसमें क्या है, शामिल है। और जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपका सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये भी इसी में शामिल है। इसको आप लोग को क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो आपका इथोपियन वाले में कौन कौन शामिल है, पूरा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका का ये वाला रीजन, उत्तरी अफ्रीका नहीं शामिल है, उत्तरी अफ्रीका का जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन नहीं शामिल है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। पांचवा क्या है, ऑस्ट्रेलियन रीजन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन रीजन में क्या क्या शामिल है, पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, यही 3-4 क्या है, एरिया शामिल है। छठा क्या है आपका, नियो ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। नियो ट्रॉपिकल कौन सा हो गया, ये आपका मैक्सिको से लेकर ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका, जिसमें क्या क्या शामिल हो गया, ठीक है, चिली शामिल है, ब्राजील शामिल है और मैक्सिको के पूरा नीचे वाला देश शामिल है, ठीक है। आप लोग फिगर से स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, ये उसी का रेडी होगा जिसको पूरा वर्ल्ड मैप अच्छे से तैयार है। अब किसी को पता है कि अगर नॉर्थ अमेरिका की बात किया जाए, वो कह दे नहीं यहाँ एशिया के पास है, तो उसका ये तैयार नहीं होगा। जिसकी वर्ल्ड मैप पे पकड़ होगी अच्छे से, वो अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और याद रखना है कि जब बात आई कि ये जो आपका साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें यहाँ पर छोटे छोटे हजारों द्वीप हैं, सुमात्रा है, जावा है, बाली है, लुम्बोक है। तो इसमें थोड़ा सा जो है लोगों को कठिनाई महसूस हुई कि इस रीजन में जो बाउंड्री खींचा जाए वो कैसे खींचा जाए, काफी जटिलता महसूस की जा रही थी। तो आपके ओलेस महोदय ने क्या किया कि जो आपका बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है, और सुलावेसी आइलैंड है, यहीं पर एक आइलैंड है बोर्नियो, ये वाला जो द्वीप है ये क्या है, बोर्नियो है, और ये वाला क्या है, सुलावेसी है, और उसके बगल में है बाली और लोम्बोक। आप लोग मैप में देखिएगा, इंडोनेशिया के पास
तो इन दोनों के मध्य से उन्होंने एक ये रेखा खींची थी, बाउंड्री बनाई थी, इसलिए इस लाइन को क्या बोला गया, वॉलेस लाइन बोला गया। क्या बोला गया, वॉलेस लाइन, क्योंकि वॉलेस महोदय ने क्या किया था, यहाँ पर बाउंड्री खींचा था, इस बाउंड्री को कोई खींच नहीं पा रहा था, काफी जटिल समस्या यहाँ पर थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि बोर्नियो और जो है इसको, और आपके बोर्नियो के बाद सुलावेसी को इन्होंने शामिल कर दिया ओरिएंटल में, और बाली और लोम्बोक को शामिल कर दिया आपके ऑस्ट्रेलियन जो है जियोलॉजिकल रीजन में, और उसके बीच में एक सीमांकन कर दिया, उसका नाम क्या रखा गया, वॉलेस लाइन रखा गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वॉलेस लाइन का संबंध किससे है, ये वॉलेस लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपको यही बताना है, बाली और लोम्बोक, ठीक है। और क्या बताना है, जो आपका जो आपका क्या है, बोर्नियो है, ठीक है। बोर्नियो के बाद सुलावेसी एक वहीं पर आइलैंड है। तो ये कुल मिलाकर 6 जो है जियोलॉजिकल जो जियोग्राफिकल रीजन है, प्राणी वर्गीय प्रदेश है, जिसमें प्राणियों को आधार बनाते हुए, क्लाइमेट को आधार बनाते हुए क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। और वॉलेस महोदय का ही पूछा जाता है, डिवाइड तो बहुत सारे लोगों ने किया है, तो आपको इन्हीं का याद रखना है। इन्होंने पूरे विश्व को कितने 6 प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया था, कब किया था, जैसे इंडिया किस में आएगा, मेडागास्कर किस में आएगा, ये बातें आपको, जो मोटे मोटे कंट्री हैं, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, इसको आपको याद रखना है। इंडिया वाले को तो कम से कम 7 से 8 बार पूछा है कि इसको किसमें शामिल किया जाएगा, तो किसमें शामिल किया जाएगा, जो आपका ओरिएंटल वाला पार्ट है, इसमें इंडिया, श्रीलंका, इंडो चाइना, इन सबको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आना आपका क्या है, ज्योग्राफी में फिक्स है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और वॉलेस लाइन को भैया आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वॉलेस लाइन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।